बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ z विल बी इक्वल टू 4 माइनस का 3 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू गिवन है। वो कहता है देन वेरीफाई आपने करना है कि z का जो मॉड है वो विल बी इक्वल टू माइनस z के मॉड के इक्वल होना चाहिए। फिर z का डबल कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लेना है वो भी, और माइनस z इसके ऊपर मॉड लगा के इसका भी हमने मॉड भी और कॉन्जुगेट भी लेना है। तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अलहदा से कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z मॉड ले लेते हैं। z मॉड के लिए हमारे पास जो z की वैल्यू है उसको हमें लेना होगा। z विल बी इक्वल टू 4 माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉड ले लेते हैं। अब z का जो मॉड है वो हमारे पास आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 इसका भी स्क्वायर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, अब देखें 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है 16 प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो आता है 9, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाता है। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर विल बी इक्वल टू 25, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 25 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 5, यानी कि हमारे पास जो z इसका मॉड है वो विल बी इक्वल टू आ गया है 5 के। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमने लेना है नेगेटिव z का मॉड। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 माइनस का 3 आयोटा। अब एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि हम ये माइनस z का मॉड लेंगे, तो इसके लिए z के साथ हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए। हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है। जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 इसका स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। देन -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस, जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 प्लस 9 लेंगे तो ये 25 इसका स्क्वायर रूट। जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5, यानी कि माइनस z इसके ऊपर बार और ये विल बी इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ओके, अब इसी तरीके से हमने जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वो है z के ऊपर डबल बार। अब z के ऊपर डबल बार के लिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर ये लिख देते हैं, इसके ऊपर ये मॉड, ये चीज़ हम फाइंड आउट करने लगे। तो z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस का 3 आयोटा। ओके, अब हमने इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z के ऊपर जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस का 3 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z का जो कॉन्जुगेट आएगा वो आ जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, 4 प्लस का 3 आयोटा। अब हम z का एक बार फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो अगेन जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस का 3 आयोटा, इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट जैसे लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका मॉड ले लेना है। z का जब हम मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस -3 इसका भी स्क्वायर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 25, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये जस्ट 5 आ जाएगा, यानी कि z इसका जब हमने डबल कॉन्जुगेट लिया तो ये 5 के इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद बेटा हमने लास्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है कि माइनस z इसके ऊपर ये बार मीन्स ये कॉन्जुगेट, फिर इसका मॉड जो है ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो z की वैल्यू लिखेंगे हम
वो है हमारे पास 4 माइनस का 3 आयोटा। अब बेटा उसके बाद हमने क्या करना है, जी के साथ साइन जो है वो हमने चेंज कर लेना है। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का जी विल बी इक्वल टू -4, क्योंकि इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -4 प्लस का 3 और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। जैसे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि -4 -3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका मॉड ले लेना है। मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, -z इसका ये मॉड, तो -4 होल का स्क्वायर प्लस इंटू -3 इसका भी स्क्वायर, तो -4 का जो स्क्वायर होता है 16 प्लस -3 का जो स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 25 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, देन ये हमारे पास आ जाएगा 5 के ऊपर, यानी कि -z इसके ऊपर बार और ये जो है इसके 5 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो 4 हो गई है। अब बेटा देखें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 को देखना है, ये भी 5 के इक्वल है। फिर हमने इक्वेशन 2 को देखना है, ये भी 5 के इक्वल आई है। इसी तरीके से हमने इक्वेशन 3 को देखना है, इक्वेशन 3 भी हमारे पास 5 के इक्वल आई है। अब हमने इक्वेशन 4 को देखना है, ये भी हमारे पास 5 के इक्वल आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट कि इन चारों इक्वेशंस को देखते हुए हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, या जो हमारा जो आंसर बना है वो क्या आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो z इसका मॉड विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 का आंसर। फिर इक्वेशन 2 जो है वो -z इसका मॉड विल बी इक्वल टू, इक्वेशन 3 के लिए हमारे पास z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट, ये उसका मॉड विल बी इक्वल टू -z इसके ऊपर भी ये मॉड, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हुई हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है।